हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है आरबीआई ने बजाज फाइनेंस के अगेंस्ट एक्शन लिया उसके बारे में सुना होगा। तो आइए बता देता हूँ कि क्या है वो बेसिकली। तो बजाज फाइनेंस का जो है क्यों इस पर एक्शन लिया गया है, तो इसका ये दो प्रोडक्ट था। एक था इंस्टा ईएमआई और एक है ये आपका ई कॉम। तो ई कॉम क्या है कि एक ई कॉम जो एक कंज्यूमर फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो कि बजाज फाइनेंस के द्वारा दिया जाता था बोरोवर को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। और इंस्टा ईएमआई जो है वो प्री अप्रूव्ड लोन देता था 2 लाख, जो कि बजाज का जो नेटवर्क था जिससे वो मतलब उसने टाई अप किया था लगभग 1.5 लाख ईएमआई नेटवर्क के साथ। वहां पर वो शॉपिंग कर सकते थे जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, ग्रोसरीज, या फिर आप ईएमआई पे जो भी सामान खरीदने वाले होते हैं वो ईएमआई पे आप सामान खरीद सकते थे और इसको आप 60 मंथ में चुका सकते थे। ये दोनों प्रोडक्ट था जिस पर कि आरबीआई ने भी रोक लगाया है। क्यों लगाया है और किस एक्ट के आधार पे लगाया है, तो आरबीआई ने ये रोक जो है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45L1AB के आधार पे लगाया है। अब क्या है, इसने जो है स्टॉप सैंक्शन एंड डिसबर्सर ऑफ लोन्स, सैंक्शन और डिसबर्सर दोनों को रोकने के लिए कहा है आरबीआई ने। अब क्यों कहा है, तो आरबीआई का जो डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस है उसका नॉन एडहेरेंस था, मतलब उसका बजाज फाइनेंस ने पालन नहीं किया था। साथ ही साथ जो बोरोवर को की फैक्ट स्टेटमेंट देना होता है जब आप लोन करते हैं, तो बोरोवर को जैसे कि नॉर्मली सैंक्शन लेटर दिया जाता है, साथ ही साथ कुछ की फैक्ट स्टेटमेंट होता है जो कि बोरोवर को दिया जाता है कि आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ईएमआई कितना लग रहा है। तो ये सारी चीजें वो नहीं दे रहा था, इसी कारण से इस पर जो बैन लगाया है। अगर आप देखेंगे उसके वेबसाइट पर आरबीआई के जाके, तो उसमें जो लिखा है, द एक्शन इज नेसेसिएटेड ड्यू टू द नॉन एडहेरेंस ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट प्रोविजन ऑफ डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, particularly non-issuance of key fact statement to the borrower under these two lending product and the deficiency in key fact statement issued in respect of other digital loans extended by the company। और यही नहीं, दूसरे लोन में जो भी की फैक्ट स्टेटमेंट भेज रहा था उसमें भी मतलब कुछ खामियां थी। तो ये सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शन विल बी रिव्यूड अपॉन द रेटिफिकेशन एंड सेड डिफिशियंसीज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ आरबीआई। और जब ये जो भी खामियां हैं बजाज फाइनेंस की तरफ से, उसको जब इन लोन्स पर सही कर लिया जाएगा तो फिर आरबीआई इस पर विचार करेगी। तो इसी के बेस पे जो है आरबीआई ने अभी रोक लगाया है बजाज फाइनेंस पर।